2024 का जो चुनाव आने वाला है, और उसमें मैं माननीय कांसीराम का एक संदेश याद करना चाहता हूँ। वो कहते थे कि वोट चलेंगे सीएम पीएम और आर अक्षर से एसपी पीएम। अब आप बताइए माननीय साहब के बाद आप कैसे पीएम चुनेंगे जब आपके सामने कोई इस तरह से विकल्प ही नहीं बन रहा है कि आप अपना पीएम चुन सकते हैं। तो हम यहाँ से एक चीज आपको बताना चाहते हैं, गुजारिश भी करना चाहते हैं कि इस आने वाले 2024 में अगर हम अपना पीएम नहीं चुन सकते हैं तो कम से कम इतना इंश्योर करें कि जो भी पीएम बनेगा वो हमारे सहयोग से बनेगा। हमारे सहयोग के बिना कोई भी पीएम बन नहीं सकता। इतनी अगर हम दरखास्त करेंगे तो आने वाले दिनों हमारा पीएम भी बनेगा। क्लब ने किया, आज नोएडा के अंतर्गत यह प्रोग्राम हो रहा है और हम लोग क्यों यह कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके पीछे हमारी एक स्पष्ट समझ है, एक सोच है और ये आने वाले दिनों में कैसे पूरे भारत को वायलेंस फ्री यानी कि हिंसा मुक्त भारत बनाया जाए और हिंसाएं क्यों हो रही हैं, उसके कारण क्या हैं, उन कारणों की पहचान करते हुए मैं इस कैंपेन की पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं कि आखिर ये हिंसाएं कब होती हैं और क्यों होती हैं। इसके पीछे एक वजह तो सबसे साफ है, वो क्या है कि मंडल, जब इस देश में मंडल आया तो सबसे बड़ा कत्लेआम हुआ। आपको याद होगा कार सेवा के नाम पर कुछ लोगों ने किस तरीके से इसी उत्तर प्रदेश के अंदर उत्पात मचाया था। बाबरी विध्वंस की घटना हम सबके आंखों के सामने हुआ था और उसके केंद्र में था मंडल। और पूर्व प्रधानमंत्री मरहूम बीपी सिंह कहते थे कि मैंने मंडल नाम के बच्चे को पेट से निकाल दिया है। अब किसी माई का लाल नहीं है कि इस बच्चे को कोई पेट के अंदर दोबारा डाल दे। और जब मंडल नाम का बच्चा पेट से बाहर आ गया तो नौकरी भी मांग रहा है, रोजगार भी मांग रहा है, अच्छी शिक्षा भी मांग रहा है, दवाई भी मांग रहा है। जिसके पास जमीनें नहीं है, जिन जातियों के पास जो लैंडलेस हैं, उन्होंने कहा साहब हमारे लिए जमीन की भी व्यवस्था करिए। जिनके लिए समाज में सम्मान नहीं है, उन्होंने कहा कि हमारे लिए सम्मान जरूरी है। और मंडल कमीशन की 40 रिकमेंडेशन में यह बात लिखी हुई है, करीब 3500 जातियों के मुस्तकबिल के बारे में, उनके भविष्य के बारे में मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन साफ साफ कहती है कि जिनके पास जमीन है, जो भूमिहीन नहीं है, एक हिस्सा भी जमीन नहीं है, बसने की भी जमीन नहीं है, उनको जमीन दिया जाए। जो कामगार जातियां हैं, पुस्तकार जातियां हैं, बुनकर जातियां हैं, शिल्पकार जातियां हैं, उनके हुनर को बढ़ाया जाए, तकनीकी सहयोग दिया जाए, उनके लिए नई नई मशीनें लाई जाए, उनके लिए अलग से आयोग बने, वित्त बने, ताकि हम उनके भविष्य को और उनके लाइवलीहुड को ऊपर उठाया जाए, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाया जाए। तो मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, 1980 की मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन में लिखी बात। और उस कदम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय बहन जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में जितनी फाजिल जमीनें हैं भूमिहीनों को बांटी। यह इतिहास है। आदरणीय बहन जी ने सारे भूमिहीन जातियों को, जिनके पास एक भी हिस्सा जमीन नहीं थी, वो 2007 से 2012 के बीच में उन भूमिहीनों को जमीन अलॉट करने की कोशिश की। और एक कामयाबी की दिशा में उठाया गया कदम था। बहुत सारे लोगों के पास फ्लैट आया, बहुत सारे लोगों के पास अपने हिस्से में जमीन आई। उसके लिए मैं इस मंच से बहन जी के उस सराहनीय कार्य की प्रशंसा भी करता हूं
और जितने भी भूमिहीन बचे हैं उनके लिए भी जो सरकारें हैं, अगर बहुजन की सरकारें बनती हैं तो इस दिशा में काम भी हो। दूसरा, मंडल कमीशन का इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं कि 2016 में जाट कमेटी ने हरियाणा के अंदर रिजर्वेशन की बात की। जाट कमेटी ने 2016 में रिजर्वेशन की बात की, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई। सेम चीज दक्षिण भारत में काकू कमेटी है, किसान कमेटियां हैं, उन्होंने भी अपने हक की बात की, उनको भी लाठियों से छीन दिया गया। उसी तरह गुजरात ने भी जब अपने हक की बात की, तो जब जब आप अपने हक की बात करोगे तब कोई हिंदू नजर नहीं आएगा इन्हें, तब कोई हिंदू नजर नहीं आएगा, तब वहां जाट नजर आएंगे, गुजर नजर आएंगे, यादव नजर आएंगे, काकू नजर आएंगे, कम्मा नजर आएंगे, और उनको लाठियों से मारा जाएगा, पुलिस से दमन किया जाएगा। इसीलिए जब भी बहुजन समाज के लोग अपने हक की बात करते हैं, अपने उत्थान और कल्याण की बात करते हैं, तो ये लोग उन्हें मंदिर, मस्जिद और दंगा फसाद में फंसाने की कोशिश करते हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए जो सरकारी एजेंडा चल रहा है, जो हमारे एजेंडे से बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें अपने समुदाय को, अपने जातियों के लोगों को अपने एजेंडे पर हिंसा मुक्त भारत, रोजगार, शिक्षा और मुक्त दवाई और सिंचाई के मुद्दे पर लाना है। और 2024 का जो चुनाव आने वाला है, और उसमें मैं माननीय कांसीराम का एक संदेश याद करना चाहता हूं। वो कहते थे कि वोट चलेंगे सीएम पीएम और आर अक्षर से एसपी पीएम। अब आप बताइए माननीय साहब के बाद आप कैसे पीएम चुनेंगे जब आपके सामने कोई इस तरह से विकल्प ही नहीं बन रहा है कि आप अपना पीएम चुन सकते हैं। तो हम यहां से एक चीज आपको बताना चाहते हैं, गुजारिश भी करना चाहते हैं कि इस आने वाले 2024 में अगर हम अपना पीएम नहीं चुन सकते हैं तो कम से कम इतना इंश्योर करें कि जो भी पीएम बनेगा वो हमारे सहयोग से बनेगा। हमारे सहयोग के बिना कोई भी पीएम बन नहीं सकता। इतनी अगर हम दरखास्त करेंगे तो आने वाले दिनों हमारा पीएम भी बनेगा। मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय से साथी हैं ज्ञान प्रकाश, मैं उनको आवाज देता हूं, मंच पर आए और 2 मिनट में नौजवानों की जो समस्याएं जो बहुजन समाज झेल रहा है